नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में सब कुछ अच्छा से चल रहा था। फसलों की अच्छी उपज हो रही थी, व्यापार अच्छा चल रहा था, इससे लगान अच्छे से आ रहे थे। पर एक साल ऐसा हुआ कि बारिश न होने की वजह से फसलों की बुआई न हो पाई और अकाल की स्थिति बन गई। अब लोगों के पास पहले का उगाया अनाज ही बचा था, जिससे वे आगे का गुजारा कर रहे थे। पर लगान चुकाने की चिंता भी उन लोगों की बढ़ती जा रही थी। वे सोच रहे थे कि इस बार लगान कैसे चुकाएं। आखिर वो समय आ गया जब राजा ने अपने कर्मचारी सिपाहियों को लगान वसूलने का आदेश जारी कर दिया। एक दिन लगान वसूलने वालों के साथ राजकुमार भी चल दिए। सिपाही और कर्मचारी लगान वसूलने लगे। राजकुमार ये सब चुपचाप देख रहा था। जिन किसानों के पास अनाज पर्याप्त मात्रा में बचा हुआ था, वे तो लगान चुका दे रहे थे, पर उस राज्य में कुछ ऐसे किसान ऐसे भी थे जो लगान देने की स्थिति में नहीं थे। दरअसल वे छोटे किसान थे। उनके पास थोड़ा बहुत ही अनाज बचा था, जिससे मुश्किल से वे अपना परिवार चला पाते। पर राजा के सिपाही निर्दयी और क्रूर थे। वे जबरन उनसे अनाज और घर में पड़े सामान लगान के रूप में ले लिए। यह दृश्य देखकर राजकुमार को अच्छा नहीं लगा, पर वो कुछ कर भी नहीं पाते। वो बेचारा चुपचाप देखता रहा। कुछ ही दिनों में घुड़सवारी की प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी, जिसमें आसपास के राज्यों के राजकुमार हिस्सा लेते थे। जब राजकुमार वापस राजमहल में आए तो राजा ने उन्हें घुड़सवारी प्रतियोगिता के बारे में बताया। साथ ही कहा कि इस प्रतियोगिता में तुम्हें हिस्सा लेना चाहिए। अगर तुम जीतते हो तो हमारे राज्य का गौरव बढ़ जाएगा, साथ ही तुम्हारी पहचान भी बनेगी। यही नहीं, तुम्हें मेरी ओर से मुँह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। राजकुमार ने राजा की बातें मान ली और इस खेल में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने घुड़सवारी की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। एक दिन अचानक राजकुमार घोड़े से गिर गए, जिससे उनको थोड़ी चोट लग गई। उस दिन से राजकुमार ने प्रैक्टिस छोड़ दी। जब इस बात की जानकारी राजा को मिली तो उन्होंने राजकुमार को बुलाकर प्यार से समझाया, पुत्र तुम एक राजकुमार हो, तुम आने वाले समय में इस राज्य के राजा बनोगे और एक राजा में कुशल घुड़सवारी का गुण होना ही चाहिए। इसलिए ऐसी छोटी छोटी चोटों से घबरा कर मत बैठो। खतरों और चुनौतियों का डट कर सामना करो। प्रजा को तुमसे बहुत उम्मीद है। यह बात सुनते ही राजकुमार को उन किसानों की याद आ गई जिनसे सिपाहियों ने बलपूर्वक उनके सामान ले लिए थे। राजकुमार ने मन ही मन सोचा, यह प्रतियोगिता जीतकर मैं इनाम के रूप में उन किसानों के लिए कुछ ऐसे इनाम की मांग करूंगा जिससे उनकी थोड़ी मदद हो सके। फिर राजकुमार ने अपना दर्द भूलकर मन लगाकर घुड़सवारी की तैयारी में जुट गए और प्रतियोगिता में पूरे जोश के साथ उतरे। इस प्रतियोगिता में राजकुमार की जीत हुई। इस जीत से राजा बहुत प्रसन्न थे। जब राजकुमार जीतकर वापस लौटे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी, लोग उन्हें जानने लगे। राज्यसभा में राजा ने उनसे मुँह मांगा इनाम मांगने को कहा तो राजकुमार ने कहा, पिताजी मैं इनाम के रूप में चाहता हूँ कि पिछले दिनों आपके सिपाही गरीब किसानों के यहाँ से लगान के रूप में उनका सामान उठाकर ले आए थे, वो उन्हें वापस कर दिया जाए। साथ ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया जाए कि वे गरीब किसानों से बलपूर्वक लगान न लें, उनकी परिस्थिति को समझते हुए लगान लिया जाए। अकाल या फसल खराब होने की स्थिति में किसानों से लगान के रूप में कुछ भी नहीं लिया जाए। फिर क्या, राजा ने तुरंत अपने पुत्र की सारी मांगों की घोषणा कर दी और पुत्र को गले से लगा लिया। राजा को पहली बार पता चला कि राजकुमार प्रजा से कितना प्रेम करता है, प्रजा का कितना भला चाहता है, उनका हृदय कितना दयावान है। अपने पुत्र में यह गुण देखकर राजा और भी खुश हुए और बोले, बेटा ये तो तुमने अपनी प्रजा के लिए मांगा, अब कुछ अपने लिए भी तो मांगो। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताजी प्रजा के भलाई के सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जिससे सीख सकते हैं कि कैसे निस्वार्थ होकर ज़रूरतमंदों के कुछ काम आ सकते हैं, कैसे दूसरों का दिल जीत सकते हैं। तो आज की स्टोरी में फ़िलहाल इतना ही। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन कर दें। इस चैनल पर मैं लेकर आता हूँ कुछ ऐसी स्टोरी जिसमें छुपा होता है कुछ मैसेज, कुछ सीख। तो जुड़े रहे इस चैनल के साथ।